जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायरिंग वेरियस एकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंडियन एयरफोर्स का पेपर जो कि लगा हुआ है 17 मार्च को पेपर आपका होना है इंडियन एयरफोर्स का। उस पेपर के आपकी स्ट्रेटजी क्या होने वाली है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, जो स्ट्रेटजी हम आपको बताएंगे उस स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करना है, जिसकी वजह से आपका सफलता 100% सुनिश्चित हो सके। और कैसे आप इस पेपर में अपीयर होंगे, कैसे आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, फिजिक्स को कैसे टैकल करना है, साथ ही मैथ को कैसे टैकल करना है, एंड पैरेलली आपको इंग्लिश को कैसे टैकल करना है, वो सारे कंसेप्ट और स्ट्रेटजी हमको देखनी होगी। और हमको एग्जामिनर के माइंडसेट को रीड करना होगा कि किस माइंडसेट से वो क्वेश्चन बनाता है, जिससे आप 20 मिनट में 25 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें और कैसे आप पेपर को बीट कर पाए। और मेरिट लिस्ट में फाइनल आने के लिए कितने मार्क्स आपको चाहिए होंगे इस इनटेक में, जो कि 01/2025 का होने वाला है 17 मार्च को। क्लियर है? तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कैंडिडेट्स, इंडियन एयरफोर्स इनटेक 01/2024 इसका पेपर आपको पता है 17 मार्च से स्टार्ट है। और आप जानते हैं इंडियन एयरफोर्स में 2 ग्रुप हैं, एक साइंस और एक अदर देन साइंस। साइंस सब्जेक्ट में आपके जो आते हैं क्वेश्चंस वो फिजिक्स के आते हैं, मैथ के आते हैं एंड आपका इंग्लिश आता है। क्लियर? फिजिक्स, मैथ एंड इंग्लिश। फिजिक्स में कितने मार्क्स आपको लाने हैं, कैसे आप फिजिक्स में अपने मार्क्स लाएंगे, जिसकी वजह से जैसा कि आप लोग जानते हैं मैक्सिमम कैंडिडेट इंडियन एयरफोर्स में फिजिक्स की वजह से आउट हो जाते हैं, सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर नहीं कर पाते और जिसकी वजह से वो अपनी सफलता नहीं पा पाते। चीज हो जाता है कि वो वर्दी, वो ट्रेनिंग बेलगांव में करना, कर्नाटका बेलगावी में, और एयरफोर्स को सर्व करना, डिसिप्लिन लाइफ, एडवेंचरस लाइफ को जीना, वो साकार नहीं हो पाता। क्यों? रीजन बिहाइंड आ जाता है कि फिजिक्स की वजह से बहुत सारे बच्चे सेक्शनल कट ऑफ से रह जाते हैं। तो आपको फिजिक्स में नहीं रहना है। उन सब चीजों का यहाँ पास प्लान और स्ट्रेटजी आपको देखना है। तो जैसा कि आप जानते हैं फिजिक्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं 25 क्वेश्चंस आते हैं, मैथ में 25 क्वेश्चन आते हैं, आपके इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए 20 मिनट आपको मिलता है। सेम इसको सॉल्व करने के लिए 20 मिनट मिलता है। सेम इसको सॉल्व करने के लिए 20 मिनट मिलता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आपको पता होना चाहिए फिजिक्स में कैसे आपको करना है। जैसा कि आप जानते हैं फिजिक्स में 12 से 14 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आते हैं, जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन नहीं होते, और उसमें से 7 to 8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि एकदम आसान होते हैं। 2 से 3 न्यूमेरिकल एकदम फॉर्मूले बेस्ड ऑन होते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन आ जाता है, और इजी वे में 7 to 9 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको फिजिक्स की बात अगर करते हैं तो 7 to 9 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो कि आप ओनली 11 to 12 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? देन आपके बचे हुए 8 मिनट में आपको जो बचा हुआ क्वेश्चन है 10 से 12 क्वेश्चन उसको सॉल्व करना। अगर इसमें से आपने 6 से 7 क्वेश्चन भी कर लिया, इट मीन्स कि आप 15+ क्वेश्चन कर ले जाएंगे। किसमें? फिजिक्स में। कोई यह हाइपोथेटिकली नहीं सोचना, एकदम प्रैक्टिकली सोच के करना है कि हमारे इतने मार्क्स आने ही चाहिए, 15+ मार्क्स लाने हैं। यहाँ पास हम आपको 25 के लिए नहीं बता रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं है प्रेजेंट टाइम के सिनेरियो में। पहले होता था, अब वैसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप 25 में से 25 फिजिक्स में लाना थोड़ा सा टफ हो गया है। क्लियर है? दूसरा मैथ देखते हैं। मैथ में आप आसानी से आप देखेंगे 8 to 10 क्वेश्चन एकदम आसान बनता है, जिसको आप 6 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, और बचे हुए 14 मिनट आप उन 10 क्वेश्चन पे देंगे, जिसमें से आप 7 to 8 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। जिसकी वजह से मैथ की अगर आप बात करें तो मैथ में आप 16+ क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ, मैथ में आप 16+ क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश
बहुत ही आसान आता है, फिक्स पैटर्न है, जैसा कि आप जानते हैं इंग्लिश में एक एंटोनिम्स, एक सिनोनिम्स, एक नरेशन, एक वॉइस और 2 स्पॉटिंग एरर, एक PQRS, 5 से 6 फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, इडियम फ्रेजेस आता है और 5 से 6 क्वेश्चन 3 to 5 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं पैराग्राफ के। तो आसानी से आप इंग्लिश में अगर अच्छे से कर रहे हैं, यही फिक्स पैटर्न आता है, तो आप 15+ इंग्लिश में ला सकते हैं अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है। और जो अच्छे स्टूडेंट हैं थोड़े से भी, तो वो आउट ऑफ 20 में 20 मार्क्स ला सकते हैं। यहाँ तक कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से 20 में से 21 मार्क्स भी बच्चे पाए हुए हैं। तो इंग्लिश में मार्क्स लाना आसान है। आप देख सकते हैं अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे टोटल इन मार्क्स को, तो आप यहां से देखे थे फिजिक्स में 15+, मैथ में 16+, इंग्लिश में भी 15+, तो यहां से आपके टोटल मार्क्स बन जाते हैं 46+ मार्क्स। अगर 46+ मार्क्स आपके आ रहे हैं तो श्योर शॉट है आप फाइनल मेरिट लिस्ट में मेन कैंडिडेट के रूप में आ रहे हैं और फाइनल आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स की कर्नाटका बेलगावी में। क्लियर है? जिसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी आपकी दिसंबर में 2024 में इस इनटेक का। तो ये रहा आपका एक्स ग्रुप का। और दूसरी चीज, इस सुनिश्चित करने के लिए, सही करने के लिए हम लोग अपना टेस्ट सीरीज चला रहे हैं जिसमें मॉक टेस्ट चल रहा है। 300 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है, उसको आपको कंटिन्यू करना है। मॉक टेस्ट चल रहा है डेली, 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे, हमारे AWS पारिक वरिष्ठ एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और क्वेश्चन को खुद सॉल्व करिएगा, फिर आकर के साथ में ही लाइव क्लास में आप सॉल्व करिएगा, जिससे आपको अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। और जब आप 300 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे तो उससे आपका कॉन्फिडेंस एज वेल एज आपका सारी फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश रिवाइज हो जाएगी एक साथ और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्लियर है? तो आप आकर के साथ में ही क्लासेस स्टार्ट करिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वाई ग्रुप का क्या रहना है। तो वाई ग्रुप में अगर आप बात करते हैं अदर देन साइंस सब्जेक्ट की, अदर देन साइंस, अदर देन साइंस की अगर हम बात करेंगे तो पहला आता है आपका इंग्लिश, दूसरा आ जाता है रागा। रागा में भी आपके अलग अलग ब्रांच हो जाती है, सब्जेक्ट हो जाते हैं, जैसे रीजनिंग, फिर अर्थमेटिक और जीके जीएस। रीजनिंग की बात करेंगे तो 10 to 12 क्वेश्चन आ जाते हैं रीजनिंग के। अर्थमेटिक की बात करेंगे अगर आप तो सेम एज इट 9 to 10 क्वेश्चन इसके आ जाते हैं और 7 to 9 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं जीके जीएस के। ये रहता है आपका रागा का पार्ट। और इंग्लिश में तो अभी आप देखे ही हैं, बताया ही है इंग्लिश में क्या क्या आना है। वाई ग्रुप वालों के लिए भी सेम होता है, इंग्लिश का पेपर पहले देना है, फिर उसके बाद रागा का पेपर ओपन होगा। रागा में आप मैक्सिमम मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं रीजनिंग से, बहुत ही आसान बनती है। रीजनिंग में आपको ब्लड रिलेशन देख लेना है, कोडिंग डिकोडिंग जरूर देख के जाना है, 100% आना है, सिटिंग अरेंजमेंट देख लेना है, डायरेक्शन के क्वेश्चन देखने हैं और डाइस के भी देख लेना है। और उसके बाद नॉन वर्बल के क्वेश्चन भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग बहुत ही आसान बनती है, नंबर सीरीज के भी क्वेश्चन आते हैं। अर्थमेटिक की बात करेंगे तो अर्थमेटिक भी यहाँ पर आसान ही बनती है, बहुत ज्यादा टफ नहीं आती है। तो आप अच्छे से अगर तैयारी करें हैं तो यहाँ से आ जाएगा। अगर आप बात करते हैं जीके जीएस में तो आपको फैक्चुअल ही पढ़ना है, जीके जीएस बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। फैक्चुअल में जैसे अगर आप पॉलिटी की बात करेंगे तो फंडामेंटल राइट पढ़ लीजिए, डीपीएसपी पढ़ लीजिए और उसके बाद असेंबली पढ़ लीजिए, सिर्फ इतना ही पढ़ना है। और एस्ट्रोनॉमी पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी में, एस्ट्रोनॉमी में भी विशेषकर फैक्चुअल चीजें, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट क्या होता है और हॉटेस्ट प्लैनेट हो गया, किसका कौन सा सैटेलाइट हो गया है, उसके बाद आपका आप अर्थक्वेक के बारे में पढ़ लीजिए। ये सारी चीजें यहाँ से पूछ ली जाती हैं जीके जीएस में। और अगर जीके जीएस में देखना है तो मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया देख लीजिए, कोस्टल एरियाज देख लीजिए,
कोस्टल एरिया किसका कितना बड़ा हुआ है, किसका छोटा है, ये सब। गेम अगर हुआ है तो करंट अफेयर्स का कोई गेम अगर चल रहा है, एशियंस देख लीजिए, ओलंपिक का देख लीजिए, ये सारी चीजें आपकी पूछ ली जाती हैं। पर्सन इन न्यूज देख लीजिए, इतने आपका आता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। क्लियर है? ये सारी चीजें आपको करनी होगी। जीके जीएस में इतना ही देखना है, यहीं से मिल जाएगा आपको। और जीके जीएस में अगर आप देखना चाहते हैं तो जैसे गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है, कॉफी का कौन करता है, चाय का कौन करता है, ये सारी चीजें देख लीजिए। और करेंसी जरूर देख के जाइएगा, कैपिटल एंड करेंसी, एक क्वेश्चन फिक्स है आना कैपिटल एंड करेंसी का जीके जीएस में। तो ये रहा आपका वाई ग्रुप में। अगर वाई ग्रुप पर टारगेट की बात करें तो वाई ग्रुप वाले इंग्लिश में विशेषकर ध्यान दीजिए। इंग्लिश में आपका टारगेट 16+ का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स बढ़ते हैं। आप यहाँ से बहुत सारे मार्क्स बढ़ा सकते हैं। सपोज डेट अगर आपने 14 क्वेश्चन ही किया और 14 सही कर दिए तो आपके मार्क्स 17 या 16 के अप्रॉक्स मिल जाएंगे। अगर आपने 15-16 क्वेश्चन सही कर लिया और नेगेटिव बहुत कम किए, 102 क्वेश्चन किए हैं, तो आप 18 या 19 मार्क्स पा सकते हैं नॉर्मलाइजेशन से। तो इंग्लिश में मार्क्स आपको मिल जाते हैं। रागा में आपका टारगेट होना चाहिए 22+ मार्क्स। अगर रागा में आपका टारगेट 22+ मार्क्स है, 16+ मार्क्स इसमें है, तो 38+ मार्क्स आ जाएंगे आपके वाई ग्रुप में, जो कि फाइनल कट ऑफ में आपको फाइनल मेरिट में मेन लिस्ट में आने से आपकी सफलता सुनिश्चित कर देंगे। और मेन लिस्ट में आने से यहाँ पास आपको कोई नहीं रोक सकता अगर 38+ मार्क्स आपके वाई ग्रुप में आ रहे हैं तो, क्योंकि इस बार कट ऑफ भी कम रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं इस बार फॉर्म बहुत कम फिलअप हुए हैं, इसीलिए डेट एक्सटेंड की गई थी। और साथ ही साथ 2024 का इंटेक नहीं आया हुआ है, उसकी भी वैकेंसी मर्ज है। और आप जानते हैं एटीएस बेलगांव में दिलबाग स्क्वाड्रन नया तैयार हुआ है। और साथ ही साथ आपका तांगरम में भी ट्रेनिंग चालू कर दी गई वाई ग्रुप की। तो एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप अलग अलग हो गए हैं, तो वैकेंसीज काफी ज्यादा है। तो वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज अच्छी है, उसमें आप लोग परेशान मत होइए कि वैकेंसी कितनी है। आप लोग बस अपनी सफलता पे फोकस करिए, उसके लिए हार्ड प्लस स्मार्ट वर्क करते रहिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट। हम लोग मॉक टेस्ट करा रहे हैं, उसको जरूर दीजिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। मॉक टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन श्योर शॉट होने वाला है इस बार। और बहुत ज्यादा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें। आप डेली 1 घंटे मॉक टेस्ट दीजिए, 1 घंटे फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश पे सेपरेटली दीजिए। वाई ग्रुप का है तो सेम पैरेलल उसमें भी अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दीजिए। और फिर सुबह और शाम दोनों समय मॉक टेस्ट देना, जिससे आपकी प्रैक्टिस बरकरार रहे और अच्छे मार्क्स आपके बन जाए। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको आप रिवाइज करेंगे, कंसेप्ट भी रिवाइज होगा। साथ ही साथ आपकी टाइमिंग, यानी एग्जाम का प्रेशर हैंडल करना आएगा, और टाइम मैनेजमेंट कि 20 मिनट में 25 क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, कौन से क्वेश्चन को पिक आउट करना है, कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है और कौन से क्वेश्चन को करना है, ये चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। जब माइंड में ये चीज क्लियर रहेगा कि 25 में से कितने क्वेश्चन करने हैं और कितने सही करने हैं, तो डेफिनेटली आपको सिलेक्शन पाने से कोई नहीं रोक सकता और आपका पेपर 100% क्लियर होगा। क्लियर है? आप लोग मॉक टेस्ट और 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिएगा। और एस्पायरिंग वॉरियर्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे आकर के पीडीएफ डाउनलोड करिएगा। जय हिंद।